AIADMK सत्ता में वापस आएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और एक फिल्म अभिनेता थलपति विजय की पार्टी सबसे ज्यादा सीटें लेती हुई नजर आ रही है। थलपति विजय ने आखिरकार ये करिश्मा कैसे किया, तमिलनाडु की जनता के मन में कैसे उनकी पार्टी के लिए विश्वास हासिल हुआ, और थलपति विजय आखिरकार कौन है, क्या इनका तमिलनाडु की जनता में आखिरकार कैसे उनकी पार्टी ने विश्वास पैदा किया है, सारे सवाल यहां पर उठ रहे हैं। तमिलनाडु की राजनीति अभिनेता और फिल्म इंडस्ट्री को पूछने वाली राजनीति रही है। चाहे करुणानिधि हो, वो स्क्रिप्ट राइटर थे, उसके बाद MGR हो, एक बहुत बड़े फिल्म अभिनेता थे, उसके बाद J. जयललिता, वो भी बहुत बड़ी फिल्म अभिनेत्री थी। तमिलनाडु की राजनीति में फिल्म स्टार्स का बहुत बड़ा रोल रहा है। और अब बीच में एक वॉइड क्रिएट हुआ था कि करुणानिधि की मौत और J. जयललिता की मौत के बाद, लेकिन एक और फिल्म स्टार, सुपरस्टार तमिलनाडु की राजनीति में छा चुका है, और वो है विजय थलपति। हमारी एंटरटेनमेंट की कॉरेस्पॉन्डेंट सोनाली सिन्हा हमारे साथ है, उनसे थलपति विजय के करियर, उनकी लाइफ, कैसे आखिरकार थलपति विजय तमिलनाडु की जनता को अट्रैक्ट करने में कामयाब रहे, उसके बारे में हम बात करते हैं। सोनाली, थलपति विजय एक सुपरस्टार तमिलनाडु का, जिसको उत्तर भारत के लोग भी जानते थे, दर्शक जानते थे, लेकिन आखिरकार उनकी लाइफ में ऐसा क्या करिश्मा है, क्या उनकी फिल्में कितनी अच्छी हैं जो तमिलनाडु के लोगों पर इतना असर कर पाई कि उन्हें लगा कि एक लीडर के तौर पर भी थलपति विजय कामयाब होंगे? सवाल बहुत अच्छा है सर आपका, उसके लिए शुक्रिया। लेकिन मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगी, वो बस एक सुपरस्टार नहीं है या वो अभिनेता नहीं है, वो साउथ इंडिया में उनको भगवान की तरह पूजा जाता है। साउथ इंडिया में तो हर स्टार को भगवान की तरह पूजा जाता है। कुछ जैसे रजनीकांत को पूजा जाता है, मुझे लगता है रजनीकांत को रिप्लेस करने के बाद अब विजय थलपति ही है, जिनकी मूवीज के मुझे करोड़ों फैंस है अक्रॉस दी वर्ल्ड। उनकी फिल्में आती है, ऐसा लगता है सेलिब्रेशन हो रहा है। और 8 मई को उनकी आखिरी फिल्म आने वाली है, उसको लेकर भी एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है, और वो फिल्म भी पॉलिटिकल ड्रामा ही है। लेकिन हम लोग ये देखते हैं कि तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में जो अगर फिल्म स्टार अगर पॉलिटिक्स में एंट्री करता है तो वो फिल्मों से थोड़ा सा साइड में हटके तब पॉलिटिक्स को पूरा टाइम देता है। लेकिन उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा, टीवी के पार्टी भी बनाई और एक फिल्म भी बन रही है। जी, बट ये जैसे मैं आपको बता रही हूँ, उनकी आखिरी फिल्म है, इसके बाद वो फुल ऑन डेडिकेशन अपना दिखाएंगे पॉलिटिकल। अभी तो रिजल्ट दिख रहा है सोनाली, उस हिसाब से डेडिकेशन दिखाएंगे। 100 से ज्यादा सीटें उनकी आ रही है, सबसे ऊपर वही चल रहा है। और इस बार तमिलनाडु में ना फुल लॉन्च सिनेमैटिक मोड भी है सर। अच्छा। सिर्फ विजय थलपति नहीं, सुंदर और बाकी कई सारे सेलेब्स चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन सबको मात देते हुए हमेशा की तरह, फिल्मों की तरह इस बार भी टॉप में विजय थलपति। फिल्म कौन सी ऐसी? बीस्ट उनकी बहुत अच्छी फिल्म है, और अभी जन नायकन आ रही है, उनकी सुपर डुपर हिट फिल्म होगी, ये मैं एज अ क्रिटिक गारंटी दे सकती हूँ, क्योंकि जो किरदार वो निभाते हैं ना, मतलब उसमें वो रम जाते हैं। उनको बड़े पर्दे पर देखना हम जैसे फैंस के लिए एक सेलिब्रेशन होता है, और जो फैन नहीं भी होता है ना, वो भी एक बार को उनकी एक्टिंग का दीवाना हो ही जाता है। देखो, बहुत ऑनेस्टी दिखती है। जो तमिलनाडु के लोग हैं उनको तो आइडिया है थलपति विजय की जीवन का फिल्मों का क्या है, लेकिन जो नॉर्थ इंडिया के जो व्यूअर्स हैं, हमारे न्यूज नेशन के जो नॉर्थ इंडिया के व्यूअर्स हैं, उनको थोड़ा आइडिया दीजिए कि क्या उनकी पर्सनल लाइफ रही है, कैसे फिल्मों में उनका उतार चढ़ाव रहा है, करियर उनका आगे पीछे कैसे रहा है। अच्छा, ऐसा है कि नॉर्थ इंडिया में भी उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग तो है, लेकिन पर्सनल लाइफ उनकी, क्योंकि हर सुपरस्टार की पर्सनल लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। जब आप इतने बड़े स्टार हो जाते हो तो कहीं ना कहीं कोई चीजें 19-20 हो जाती है। उनके भी पर्सनल लाइफ में अभी कुछ ऐसी दिक्कतें चल रही है। अगर हम उनकी मैरिड लाइफ की बात करें तो 1999 में उन्होंने शादी रचाई थी, और उनकी लव स्टोरी बड़ी अमेजिंग है सर, मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने अपने फैन से शादी की थी। अच्छा। उनकी लंदन में एक फैन थी, वो आई थी उनसे मिलने। मैं उनकी वाइफ का नाम भूल रही हूँ, माफ कीजिएगा, मैं अभी देख के बताती हूँ। वो उनसे चेन्नई मिलने आई थी, तो उनको स्वभाव बड़ा पसंद आया, मतलब वो, और उन्होंने शादी रचा। बट तलाक की बातें अभी चल रही है, कहा जा रहा है कि जून में सब कुछ फाइनलाइज होगा कि तलाक होता है नहीं होता है। इसके साथ ही साथ ये भी दावा किया जा रहा है कि उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, और इस वजह से तो ऐसा कोई फिल्म स्टार ऐसा नहीं होता जिसके बारे में ऐसे दावे न किए जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति या कोई फिल्म स्टार है, वो अगर चुनाव के मैदान में करता है, अपनी पार्टी बनाता है, और पार्टी बनाने के बाद इस तरीके से अच्छा प्रदर्शन करता है, हम अपने दर्शकों को बता दें कि किसी भी नई पार्टी का ऐसा प्रदर्शन बहुत कम देखने को मिला है। मुझे जितना मैंने पॉलिटिक्स को कवर किया, मुझे याद आ रहा है कि पहले असम गण परिषद एक पार्टी असम की थी, जिसने अपने अस्तित्व में आने के बाद 1 साल या 2 साल बाद ही चुनाव जीत लिया था और इतना अच्छा प्रदर्शन किया था। दूसरी ऐसी पार्टी आम आदमी पार्टी बनी थी, जिसने पार्टी बनने के बाद ही 2013 के चुनाव में
काफी अच्छा प्रदर्शन किया और उनके नेता अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने और दूसरी बार पूर्ण बहुमत से मुख्यमंत्री बने। तीसरी ऐसी पार्टी जो मुझे याद आ रही है, हो सकता है कोई और पार्टी भी ऐसी हो, लेकिन जो मुझे याद आ रही है वो पार्टी ये टीवीके है, विजय की पार्टी, जिसने तमिलनाडु में सबसे बड़ी पार्टी बनती हुई जो हमको रुझानों के मुताबिक अभी तक नजर आ रही है। मुझे लगता है 2024 या 25 अभी 1-2 साल पहले ही पार्टी उन्होंने 2024 फरवरी में उन्होंने अनाउंस किया था उनकी पार्टी, लेकिन उन्होंने ये भी मेंशन किया था कि मैं किसी के साथ अलायंस नहीं करूंगा। कोशिश हुई थी सोनाली अलायंस करने की, कांग्रेस के साथ बातचीत हुई थी, लेकिन कांग्रेस का अलायंस पूरी तरीके से इंटैक्ट रहा था डीएमके के साथ, इसलिए अलायंस नहीं हो पाया। लेकिन अब हम अपने दर्शकों को बता दें, तमिलनाडु की ये टैली है, इस टैली में आप देखिए जो बीजेपी प्लस नजर आ रहा है ये एआईएडीएमके है और डीएमके 50 सीट जो कि सत्ताधारी पार्टी थी, डीएमके का अलायंस कांग्रेस के साथ था और टीवीके 101 सीटें यहां पर जीतती हुई नजर आ रही है जो विजय की पार्टी है। अब यहां पर जो मैजिक जो नंबर है वो 118 इसमें यहां पर मैजिक नंबर है, 118 सीट चाहिए। इसका मतलब टीवीके को सरकार बनाने के लिए एक समर्थन की आवश्यकता होगी। अब यहां पर यह देखना होगा कि जो डीएमके का अलायंस है या जो बीजेपी का एनडीए का अलायंस है, इसमें डीएमके और एआईएडीएमके इनके अलावा बाकी छोटी पार्टियां जो हैं प्लस कांग्रेस, इनके पास कितने एमएलए जीत कर आते हैं और क्या वो इतनी बड़ी संख्या होती है जो विजय थलपति के साथ मिलकर सरकार बना सके। दर्शकों को बता दें कि ये जो नजर आ रहा है ये अभी रुझान है, नतीजे नहीं है, ये रुझान ही है। ये नतीजे रुझान सीटों में कितने तब्दील होंगे ये देखना पड़ेगा, लेकिन अभी तक का हमारा अनुभव ऐसा रहा है कि जैसे जो रुझान होते हैं 10-11 बजे के आसपास जिस तरीके के रुझान होते हैं वही रुझान आमतौर पर नतीजों में तब्दील होते हैं। थोड़ा बहुत 2-4 सीट का अंतर पड़ता है। अगर नेक टू नेक फाइट होती है तो इंटरेस्टिंग गेम बन जाता है, जैसा हमने मध्य प्रदेश के चुनाव में देखा था 2018 के में। लेकिन अगर नेक टू नेक फाइट नहीं होती है तो फिर यहाँ पर नेक टू नेक तो है ही नहीं सर। जो फिर यहाँ पर जो रुझान होते हैं वैसे ही नतीजे अगर आते हैं तो फिर सत्ता के समीकरण सामने आ जाते हैं। तो विजय थलपति की पार्टी ने तमिलनाडु में बहुत शानदार प्रदर्शन किया है। एक तरह से जो वॉइड था जयललिता की मौत के बाद उसको भरा है, क्योंकि तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में डीएमके और एआईएडीएमके इस तरीके का चलन था, लेकिन एआईएडीएमके ने पिछली बार में लगातार दूसरी बार सत्ता हासिल की थी। ऐसा माना जा रहा था कि जयललिता की मौत के बाद एआईएडीएमके अपना वो प्रदर्शन नहीं दोहरा पाएगी और कुछ ऐसा नजर भी आ रहा है हमको यहाँ पर। लेकिन जो वॉइड क्रिएट हुआ था उस वॉइड को विजय की पार्टी टीवीके ने पूरी तरीके से भर दिया है। अच्छा सर, ये भी कह सकते हैं कि जो चीज जो अभी आप कुछ देर पहले ही बोल रहे थे, जो रजनीकांत ने नहीं किया वो विजय थलापति कर देगा। हाँ, रजनीकांत से उम्मीद की जा रही थी ना सोनाली की रजनीकांत पार्टी बनाएंगे और रजनीकांत बहुत बड़े पॉपुलर थे। देखिए रजनीकांत की उम्मीद थी पार्टी बनाएंगे, ये भी माना जा रहा था कि वो बीजेपी के क्लोज हैं, पीएम नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात भी होती रही है। लेकिन रजनीकांत ने एक बार अनाउंस किया था, उनका फैन क्लब एक तरीके से पार्टी ही था रजनीकांत फैन क्लब, लेकिन बाद में शायद स्वास्थ्य के कारण ऐसे रहे थे कि वो पार्टी बनाने के अपने फैसले से पीछे हटे थे। तो साउथ की राजनीति में सोनाली फिल्म स्टार्स का बहुत बड़ा रोल है और उन्हें देवता की तरह पूजा जाता है। और न सिर्फ तमिलनाडु बल्कि हमने देखा कि आंध्र प्रदेश की पॉलिटिक्स अगर देखें तो वहां भी फिल्म स्टार काफी आगे रहे हैं। एनटी रामाराव एक फिल्म स्टार थे, इसके अलावा चिरंजीव ने भी अपनी पार्टी बनाई। तो कर्नाटक में भी इस